आपने सुना होगा कि चोरों ने बैंक लूटा, घर लूटे, खजाने लूटे, सोने लूटे और चांदी लूटी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि चोर 13 किलोमीटर लंबी 33 केबी बिजली की तार चोरी करके लेके चले गए, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में हुई ये घटना बिल्कुल सच है। सबसे हैरानी की बात यह नहीं कि चोरी हुई, बल्कि यह है कि इतनी लंबी हाई टेंशन बिजली लाइन आखिर चोर काट कर कैसे ले गए। क्या किसी ने उन्हें देखा नहीं? क्या बिजली विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी? और आखिर इतनी बड़ी चोरी के पीछे किसका दिमाग था? आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे इस पूरे मामले की कहानी। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र में हुई एक ऐसी चोरी की जिसने पूरे इलाके के साथ साथ बिजली विभाग को भी हैरान कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार चनायन बांध फीडर और बिशंबरपुर फीडर से करीब 13 किलोमीटर लंबी 11 केबी हाई टेंशन बिजली की तार चोरी हो गई। चनायन बांध फीडर से लगभग 7.5 किलोमीटर और बिशंबरपुर फीडर से करीब 5.7 किलोमीटर तार गायब मिली। यह कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है, ये एक ऐसी वारदात थी जिसे अंजाम देने के लिए योजना, समय और संसाधनों की जरूरत पड़ती है। अब जरा एक पल सोचिए, 13 किलोमीटर का मतलब क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति पैदल चले तो यह दूरी तय करने में लगभग 2.5 से 3 घंटे लग सकते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरी लाइन गायब ही हो गई। यानी चोरों ने बिजली के खंभों पर चढ़कर हाई टेंशन तार काटी, उसे नीचे उतारा, कई किलोमीटर तक समेटा और फिर किसी वाहन में लाद कर वहाँ से फरार हो गए। यही वजह है कि यह मामला सामान्य चोरी से कहीं बड़ा दिखाई देता है। घटना का खुलासा उस समय हुआ जब बिजली विभाग की टीम नियमित निरीक्षण के लिए पहुंची। कर्मचारियों ने देखा कि कई बिजली के खंभों के बीच लगी तार पूरी तरह गायब है। शुरुआत में उन्हें लगा शायद किसी तकनीकी कार्य के लिए लाइन हटाई गई है, लेकिन रिकॉर्ड की जांच के बाद साफ होगा कि विभाग ने ऐसा कोई काम नहीं कराया था। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बिजली विभाग के अधिकारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मझौलिया थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया और जांच शुरू कर दी गई। अब सवाल यह उठता है कि आखिर चोरों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम कैसे दिया? संभावना यही जताई जा रही है कि चोरों ने सुनसान इलाके का फायदा उठाया। जहां लोगों की आवाजाही कम थी, वहां रात के अंधेरे में बिजली की लाइन काटी गई। हालांकि अभी तक पुलिस ने आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि नहीं की है कि चोरी एक ही रात में हुई या कई दिनों में धीरे धीरे की गई। यही वजह है कि जांच अभी जारी है। लेकिन एक बात तय है, 13 किलोमीटर बिजली की तार को काटना कोई 5-10 मिनट का काम नहीं है। इसके लिए कई लोगों की जरूरत पड़ती है। बिजली के खंभों पर चढ़ने के उपकरण चाहिए, तार को लपेटने के लिए पर्याप्त समय चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, इतनी भारी मात्रा में तार को ले जाने के लिए वाहन भी चाहिए। यानी यह पूरी घटना पहले से बनाई गई योजना का हिस्सा हो सकती है। हालांकि इस बारे में अंतिम निष्कर्ष पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। इस चोरी का असर सिर्फ बिजली विभाग तक सीमित नहीं रहा। जिन इलाकों में लाइन जाती थी वहाँ की बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई, किसानों को परेशानी हुई। जिन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए बिजली पर निर्भरता थी, वहाँ काम प्रभावित होने की खबरें सामने आईं। बिजली विभाग को नई लाइन लगाने के लिए अतिरिक्त खर्चा उठाना पड़ेगा। यानी नुकसान सिर्फ सरकारी खजाने का नहीं है, बल्कि आम लोगों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। अब बड़ा सवाल है, इतनी लंबी बिजली की तार आखिर चोरी कैसे की गई? प्रारंभिक आशंका यह है कि तार में मौजूद धातु को कबाड़ के रूप में बेचने की योजना चल रही होगी। बिजली की हाई टेंशन लाइनों में इस्तेमाल होने वाली धातुओं की बाजार में अच्छी कीमत मिल जाती है। इसी वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में समय समय पर बिजली तार चोरी की घटनाएं सामने आती रहती हैं। हालांकि इस मामले में भी पुलिस फिलहाल हर पहलू से जांच कर रही है और अभी किसी निष्कर्ष तक पहुंची नहीं है। घटना के बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में जांच तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि संभावित रास्तों की जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जिन रास्तों से भारी वाहन गुजर सकते थे, उन पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा कबाड़ खरीदने और बेचने वाले कारोबारियों से पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं चोरी की गई तार को बेचने की कोशिश तो नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की चोरी पहली बार देखने को मिली है। लोगों का सवाल है कि अगर इतनी बड़ी सरकारी संपत्ति भी सुरक्षित नहीं, तो फिर सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा कैसे किया जाए? इस घटना ने बिजली विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या लाइन की नियमित निगरानी हो रही थी? क्या संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त गश्त होती थी? क्या कहीं सुरक्षा व्यवस्था में कोई बड़ी चूक हुई है? इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल जांच पूरी होने के बाद ही मिल पाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि बिजली विभाग को अब आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। कई राज्यों में बिजली लाइनों की निगरानी के लिए ड्रोन, जीपीएस आधारित मॉनिटरिंग और डिजिटल अलर्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है।
ऐसी तकनीकों से भविष्य में इस तरह की घटनाओं को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यदि इस चोरी के पीछे कोई संगठित गिरोह है तो उसके बारे में भी जांच में जानकारी सामने आ सकती है, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो सक जाती तब तक किसी व्यक्ति या समूह को दोषी मानना उचित नहीं होगा। दोस्तों, इस पूरी घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अपराधी अब सिर्फ घरों और दुकानों तक सीमित नहीं है, सरकारी संपत्ति भी उनके निशाने पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि आखिर 13 किलोमीटर लंबी हाई टेंशन बिजली की तार बिना किसी को भनक लगे कैसे गायब हो गई? क्या यह सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी चूक थी? क्या इसमें किसी संगठित गिरोह का हाथ हो सकता है, या फिर जांच में कोई और चौंकाने वाला सच सामने आएगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में पुलिस जांच से ही मिलेगा। अगर इस मामले में कोई बड़ा खुलासा होता है तो हम उसकी जानकारी भी आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।